हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे। तो गाइस देखिए, आज मैंने दो माइक को एक ही में ज्वाइन किया है क्योंकि मुझे लगता है कि साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा लो है मेरी, और वैसे भी मेरी आवाज़ तो वैसे भी ख़राब है। सो मैंने दोबारा दूसरा माइक ऑर्डर किया है। जब वो माइक आ जाएगा तो मैं इसे हटा दूँगी, तो इससे काफ़ी ज़्यादा साउंड क्वालिटी अच्छी आएगी एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा मोटी आवाज़ आती है मेरी। तो ठीक है, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो स्टोरी टाइम है, पैरानॉर्मल स्टोरी टाइम है, एंड मुझे एक अंकल ने बताया, एंड उन अंकल ने ये सारी स्टोरी अपने आंखों के सामने होते हुए देखा है। तो ये स्टोरी शुरू होती है, ये स्टोरी है शिमला की। तो गाइस, शिमला में आप जानते ही हो पहाड़ वगैरह होते हैं। शिमला में एक लड़की रहती थी जिसका नाम है माया, एंड माया का घर उधर था कि जैसे बीचों बीच में पहाड़ है, एक इस साइड गांव है, एक इस साइड गांव है। तो वो इस साइड की गांव में वो माया रहती थी। एंड माया सच अ ब्यूटीफुल लुकिंग लाइक अ एंजल। वो ऐसी लड़की थी, इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, हर गांव में उसकी चर्चा होती थी कि भाई कितनी सुंदर लड़की है, ये इतनी सुंदर कैसे हो सकती है। वो बहुत ज्यादा सुंदर लड़की थी। एंड दो गांव थे, आप इसे याद रखना, एक गांव इधर था, एक गांव इधर था, बीचों बीच में पहाड़ थे। तो कहानी शुरू होती है, माया क्या करती है कि वो डेली खेत जाती है, खेत पे काम करती है, एंड वो वापस घर चली आती है। एंड उसकी मम्मी होते हैं, पापा होते हैं। तो होता क्या है, माया जाती है खेत पे, खेत का काम करती है। एक दिन क्या होता है, माया खेत पे काम कर रही होती है और उसे एक लड़का दिखता है, और वो लड़का उसी के पास आया और वो बोला कि आपको आज तक तो कभी इस गांव में नहीं देखा, आप कहाँ से हो? तो माया बोलती है कि मैं तो यहीं से हूँ और मेरा गांव तो यही है, मैं तो यहाँ रोज काम करने आती हूँ। एंड वो प्रशांत भी बहुत ज्यादा हैंडसम लड़का था, बहुत ज्यादा हैंडसम था। एंड इन कंपेयर टू माया वो दोनों इक्वल थे। माया भी इतनी सुंदर थी, प्रशांत भी इतना ज्यादा हैंडसम था। तो आगे होता क्या है, इन दोनों की ऐसे ही स्मॉल टॉक शुरू हो गई कि वो लोग आते हैं, ऐसे बात करते हैं। और जो प्रशांत था वो दूसरे गांव में था, बीच में जो पहाड़ था मैंने आपको बताया था पहले, और इधर साइड प्रशांत का गांव था और इधर साइड माया का गांव था। तो आगे क्या होता है, इन दोनों की ऐसी ही बात शुरू हो जाती है और इन दोनों को पहली ही नजर में देखकर एकदम अटैचमेंट हो जाती है। एक होता नहीं है पहली नजर का एकदम आई कांटेक्ट हो जाता है, तो वैसा हुआ इन दोनों में। और धीरे धीरे करके ये लोग ऐसे बातें करना शुरू कर देते हैं, नंबर एक्सचेंज करते हैं और बातें करते रहते हैं, और धीरे धीरे ये लोग एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। तो गाइस, आगे क्या होता है, इन लोग की थी शादी की एज, और ये लोग ऐसे हमेशा डेली बात किया करते थे कॉल पे, और आते थे, मिलते थे। एंड इनके घर वालों को बताना चाहते थे ये लोग कि ऐसा ऐसा है, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। और प्रशांत ये बोलना चाहता था मैं लड़की को पसंद करता हूँ, और माया बोलना चाहती थी मैं एक लड़के को पसंद करता हूँ। सो दैट, तो अब क्या होता है, ये कहानी है बहुत ही पहले की। हम तो शायद जन्म लिए होंगे, नहीं जन्म लिए होंगे, पता नहीं, बहुत पहले की कहानी है। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, ये सब चीजें अराउंड नहीं थी कि तुम लव मैरिज करो और जाकर के तुम ऐसे किसी को कंपेयर करो कि, अरे क्या बोलते हैं, कंपेयर करो, कंफ्रेंट करो, सॉरी हम भूल जाते हैं, कंफ्रेंट करो कि ऐसा ऐसा है। तब तो इतना ज्यादा फैमिली में ये भी नहीं था कि तुम फैमिली में खुलेआम ऐसे बोल सकते हो कि हाँ ये मुझे पसंद है, मुझे इससे करना है। आजकल के टाइम में तो लोग थोड़ा सा कह देते हैं, लेकिन ऐसे पहले नहीं था। तो फिर माया और प्रशांत डिसाइड करते हैं क्यों ना हम एक बार कोशिश करते हैं अपने पेरेंट्स को बताने की कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो फिर वो लोग ओके कर देते हैं, एग्री हो जाते हैं कि हाँ चलो आज बात करके देखते हैं। तो प्रशांत अपने घर पे बात करता है माया के लिए कि माया मुझे यहाँ पे मिली और ये बहुत ही अच्छी लगी, मुझे मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये सब कुछ अपने फैमिली के सामने वो कंफर्म करता है। एंड माया क्या करती है, माया अपनी फैमिली से जाकर के कंफर्म करती है कि ये लड़का है, मुझे पसंद है, यहाँ का है, दूसरे गाँव का है। तो होता क्या है, दोनों फैमिली वाले एक दूसरे के लिए मान जाते हैं एकदम इजीली, क्योंकि
इन दोनों की फैमिली काफी सिंपल थी। इसके फैमिली वाले भी काम करते थे खेत पे, माया के, एंड प्रशांत की फैमिली वाले भी खेत पे काम किया करते थे। तो दोनों की फैमिली एक जैसी ही थी, खेत पे काम करती थी, बहुत ही सिंपल लाइफ जीती थी और बहुत अच्छे थे। तो ये लोग एग्री हो जाते हैं, तो बात हो जाती है कि शादी चलो हम लोग कर देते हैं इन दोनों की, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो शादी कर देते हैं। तो होता क्या है, प्रशांत जो लड़का है वो मिलिट्री में काम करता था, मिलिट्री में वर्कर था, वो ना मिलिट्री में काम करता था। तो प्रशांत को बाहर जाना होता है मिलिट्री के वर्क से। तो उसके माया के घर वाले कहते हैं क्यों ना हम छोटा सा फंक्शन कर लें, एंगेजमेंट कर लें, फिर वो प्रशांत बाहर चला जाए और माया फिर अपना वही शेड्यूल अपनाएगी। तो इन बातों से प्रशांत की फैमिली वाले भी एग्री हो जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है, हम लोग एक छोटा सा फंक्शन कर लेते हैं और इनकी एंगेजमेंट वगैरह करा देते हैं, फिर ये लोग अपना आपस में बिजी हो जाएंगे, शादी बाद में अपना करा दिया जाएगा। तो ये लोग एग्री हो जाते हैं, सोचते हैं हाँ ठीक आइडिया है। तो ये लोग एंगेजमेंट करा देते हैं, एंगेजमेंट अच्छे से हो जाती है। देन उसके बाद क्या होता है, प्रशांत को जाना होता है मिलिट्री सर्विस के लिए। तो प्रशांत अपना माया से लास्ट मीट करके अपना मिल के फिर चला जाता है वहां पे। तो फिर क्या होता है, माया वो प्रशांत भी चला जाता है वहां मिलिट्री सर्विस के काम से, एंड माया क्या करती है, अपना वही डेली का शेड्यूल अपनाती है, खेत जाती है, वही अपना काम करती है, फिर घर पे आती है, खाना खाती है, तो ऐसे अपनाती है। तो ऐसे ये 3-4 दिन अपनाया उसने। फिर उसने क्या किया, उसने सोचा क्यों ना हम इसी पहाड़ को पार करके प्रशांत के गांव चले जाए और वहां उसकी मम्मी पापा की भी हेल्प करा दूं। काफी अच्छा आइडिया था, क्योंकि काफी एजेड माँ बाप होते हैं तो उनकी हेल्प कराना तो बनता ही है। तो ये माया ने सोचा। तो माया ने क्या किया, ऐसे पहले अपने खेत का काम वगैरह निपटा लिया, फिर उसके बाद में गई वो प्रशांत प्रशांत के गांव में। एंड वो प्रशांत के गांव जब जाना होता है तो बीच में ऐसे पहाड़ होता है, वो पूरा पहाड़ को ऐसे तुम पार करके जाओगे, काफी ज्यादा समय लगता है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट भी है। सो फिर भी माया ने ऐसा किया, अपना काम किया और वो पहाड़ को पूरा पार करके वो प्रशांत के गांव जाती है। अब प्रशांत के गांव जाती है तो उसके बाद में उसने क्या किया, उसने मम्मी पापा की हेल्प की, उसके मम्मी के जो घर के काम होते हैं वो उसने करवाया। फिर उसके बाद में वो चली जाती है खेत में, प्रशांत के खेत में जहाँ उसके पापा काम कर रहे होते हैं। तो वो उनसे कहती है कि लाओ पापा मैं ये कर दूं वो कर दूं, तो सब उसने करवाया। फिर क्या होता है कि एप्पल को तोड़ना होता है, जैसे जानती है शिमला में काफी ज्यादा एप्पल वगैरह की भी ये सब पेड़ वेड़ होते हैं उन लोग के, तो एप्पल को तोड़ना होता है। तो प्रशांत के पापा बोलते हैं बेटा तुम मत तोड़ो, क्योंकि एप्पल का पेड़ ऐसे था कि ऐसे लगा हुआ है एप्पल का पेड़, और यहाँ पे जहाँ ये लगा हुआ है और इधर ही साइड से खाई है, खाई है कि तुम मतलब अगर तोड़ो और तुम खाई में भी गिर सकते हो। और उस टाइम पे क्या हुआ था कि बारिश का मौसम था, बारिश बहुत ज्यादा हुई थी और पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया था, और जब कीचड़ हो जाता है तो पैर स्लिप तो होता ही है, ऐसे पैर स्लिप तो हो गई। और पहली बात तो वो कच्ची जमीन थी। तो अब क्या होता है कि माया जिद करने लगती है कि नहीं पापा मैं तोड़ लूंगी, कुछ नहीं होगा मुझे। तो उसके फादर फिर भी नहीं एग्री होते, कहते बेटी तू गिर जाएगी, ऐसा नहीं मत करो मैं कर लूंगा। तो कहती है नहीं, मतलब जिद करके वो कहती कि वो थोड़ी सोचती कि मैं हेल्प करा दूं, जिद करने के चक्कर में वो एप्पल को ऐसे चढ़ के तोड़ने लगती है। तो होता क्या है, वाकई में उसका पैर स्लिप हो जाता है, उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिर जाती है खाई में। फिर प्रशांत के पापा बोलते हैं कि बेटा क्या हुआ, मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा एकदम टेंशन में आ जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं तो इससे मना कर रहा था लेकिन फिर भी ये ऐसा ऐसा किया, अब मैं क्या करूंगा, क्या जवाब दूंगा सबको। तो उन्होंने ऐसे ही नीचे ऐसे देखा तो देखा कि सच में उसका इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था, यहाँ से खून बह रहा है, यहाँ से खून बह रहा है, काफी ज्यादा उसका ब्लड लॉस हो चुका था उसी टाइम जैसे वो गिरी। हो सकता है नीचे पत्थर का वो सब कुछ बना हो, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए ऐसा हुआ। सो अब क्या होता है, ये गिरी हुई रहती है और ये थोड़ा सा ही होश में रहती है कि मतलब बहुत ही इसकी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। तो होता क्या है, जब ये सब कुछ होता है तो गांव वाले देख लेते हैं, प्रशांत के गांव वाले
कि ये ऐसा हुआ है कि लड़की गिर गई है और चलो इसको देखते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो सब लोग उसको देखने आते हैं। तो होता क्या, उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था, और तो जो ये गाँव वाले थे, ये लोग उसकी हेल्प करने की बजाय, उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय, उसे कहीं ले जाने की बजाय उन्होंने क्या किया, उसे जिंदा गाड़ने का डिसीजन बना लिया। बताओ, वो अपनी इतनी क्रिटिकल कंडीशन में है और उसे जिंदा गाड़ने का बना लिया कि हाँ इसे जिंदा गाड़ दें, और वो गांव वाले ऐसा इसलिए सोचे कि इनकी रेपुटेशन खराब ना हो। भाई ऐसे से महान लोग हैं। अगर ये लोग हॉस्पिटल ले जाते और बीच में उसकी डेथ हो जाती तो इनकी रेपुटेशन खराब हो जाती। जो माया के गांव वाले थे वो इन पर आकर के ब्लेम डालते कि तुमने मेरी लड़की को बचा नहीं पाए, हमने तुम्हारे गांव में छोड़ा और तुम मेरी लड़की को बचा नहीं पाए। सो गांव वाले तो इनको वो करते तो रेपुटेशन इनकी खराब हो जाती। इस वजह से उन्होंने डिसीजन लिया कि क्यों ना हम माया को जिंदा ही गाड़ देते। सो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने गड्ढा खोदा, माया की बॉडी ली और उसे जिंदा ही गाड़ा, क्योंकि उन लोग को लगता था कि कुछ ही देर बाद उसकी डेथ हो जाएगी। भाई तुम कोशिश तो करते हो उसे ले जाने की, तब देखते हैं जो होता क्या होता, वो चीज देखा जाता। कोशिश तो करते, लेकिन उसे जिंदा गाड़ दिया। सो फिर क्या होता है कि यही गांव वाले माया के घर वालों को फोन करते हैं कि आपकी लड़की मुझे मरी हुई मिली, मतलब उसकी डेड बॉडी मिली हुई है खाई के पास। सो क्या होता है, उसकी फैमिली वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, एंड फनरल वगैरह तो ये सब गांव वाले पहले से ही कर चुके होते हैं। तो उन्होंने बताया गांव वाले ने कि इसका इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था और इतना ज्यादा घाव था कि इसकी बॉडी ले जाने लायक नहीं थी कि हम उसे ले जाएं, एंड मतलब आप इसकी जो फनरल वाले जो रिचुअल्स होते हैं वो आप कर पाओ, तो हम इसे नहीं ला पाए। बहुत अच्छे। तो फिर क्या होता है, उसकी मम्मी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, माया की मम्मी, कि ऐसा हो गया मेरी यंग डॉटर के साथ, अब हम क्या करें, उसकी शादी होने वाली थी। सो ऑब्वियसली सबके माँ बाप तो ऐसे परेशान हो ही जाएंगे ना। सो फिर क्या होता है, जो माया का घर था, तो एक मतलब रिचुअल जैसा हो चुका था कि क्या माया आज जाती थी खेत, तो उसके बाद माया जब खेत से वापस आती थी तो मम्मी से रोटी मांगती थी, और उनके रोटी देने का ये तरीका था कि उनका एक ऐसा छोटा सा किचन हुआ करता था, एंड उसमें एक होल टाइप का था कि तुम वहां से ऐसे रोटी पकड़ा दो, ऐसे रोटी पकड़ा दो, वहां बाहर से वो रोटी ले लेगी। उसको घी डाल के रोटी में नमक डाल के वो दे देती थी और माया खा लेती थी, ऐसा होता था। तो फिर क्या होता है, माया की डेथ के बावजूद ऐसा होता है कि उसकी मम्मी रोटी बना रही होती है और बाहर से ही जो ऐसा जो होल होता है उसके बाहर से आवाज आती है कि मुझे रोटी दो, जैसे वो डेली मांगती थी, सेम माया की वॉइस में आवाज आती है। तो उसकी मम्मा उसे रोटी दे देती है, एंड वो रोटी ले भी लेती है, रोटी वहां से चली भी जाती है। सो फिर क्या होता है, ना गाइस, उसकी मम्मी को फिर याद आता है कि मेरी बेटी को तो डेथ हो चुकी है, देन रोटी किसने ली। सो उसकी मम्मी सोचती है कि हो सकता है उसकी सोन ने ली हो। तो उसकी मम्मी बहुत ज्यादा घबराहट में आ जाती है कि ऐसे रोटी किसने ले ली। देन फिर क्या होता है, वो माया के पापा को इन्फॉर्म करती है कि मैंने रोटी बनाई, और जैसे माया पहले से आकर के खेत से आकर के वो रोटी लेती थी, सेम उसने वैसे ही आकर के रोटी ली है। सो माया के पापा बोलते कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो इसलिए ऐसा है। सो क्या होता है कि माया के पापा डिसाइड करते हैं कि चलो नेक्स्ट दिन वो भी किचन में ही खड़े रहेंगे और देखते हैं कि वो आवाज आती है कि नहीं आती है। सो नेक्स्ट दिन क्या होता है, माया के पापा भी किचन में जाते हैं, एंड उनकी मम्मा जो थी, माया की मम्मा, वो रोटी सेक रही होती है, तो उन्हें कोई आवाज नहीं आती है। तो माया के पापा कहते हैं देखा, ये तुम्हारा हेलुसिनेशन था। तो फिर वो बोलती है माया की मम्मी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने रोटी बनाई है और रोटी दी भी थी और उसने ले भी ली, उसी की आवाज आई थी।
तो उन्होंने डिसाइड किया, माया के पापा ने, कि ठीक है मैं कल भी किचन में आऊंगा और देखता हूँ कि वो लेती है कि नहीं लेती है। तो क्या होता है, नेक्स्ट डे माया के पापा भी किचन में जाते हैं और वहां पे खड़े रहते हैं, और सच में आप यकीन नहीं करोगे, माया की आवाज आती है कि मुझे रोटी दो। सो उसकी मम्मी रोटी देने जा ही रही होती है उस होल से। सो माया के पापा रोक देते हैं कि ऐसे तुम क्यों कर रही हो, ये सब कुछ मत करो, उसे रोटी मत दो, और वो उसकी सोल होगी, उससे रोटी मत दो। तो माया की मम्मी बोलती नहीं नहीं, मेरी बेटी भूखी है और उसकी सोल भूखी है, मुझे उसे रोटी देनी पड़ेगी। सो वो जिद में आकर के उसे रोटी देती हैं। देन माया की ही वॉइस में वो सोल बोलती है कि मैं गिरी नहीं थी, मैं खुद से नहीं मरी, मेरा मर्डर किया गया है। सो उसकी फैमिली वाले एकदम शॉक हो जाते हैं, माया की मम्मी और माया के फादर, कि ऐसा कुछ हुआ है मेरी बेटी के साथ। सो वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं क्यों ना हम प्रशांत के गांव जाते हैं और एक बार देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ था, कि सच में यही बात है जो ये माया की सोल बोल रही है। तो यही कंफर्म करने के लिए वो लोग प्रशांत के गांव जाते हैं, उस पहाड़ को क्रॉस करके। सो प्रशांत के जब गांव जाते हैं तो प्रशांत के गांव वाले कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, माया तो सच में मर चुकी थी और हम लोग खुद ही इसकी डेड बॉडी को गाड़े हैं, एंड वो खुद से ही गिरी थी, उसका मर्डर किसी ने नहीं किया। सो ऐसे बार बार बोल रहे थे, एंड उसकी फैमिली वाले भी यही बोल रहे थे, प्रशांत की फैमिली वाले भी यही बोल रहे थे कि उसका मर्डर नहीं किया गया। सो अब क्या होता है कि माया की फैमिली वैसे ही इतनी ज्यादा परेशान थी, तो वो बार बार कहती है नहीं तुम सच बताओ। तो बहुत ज्यादा जब माया की फैमिली जिद करती है तो प्रशांत की फैमिली एंड प्रशांत के गांव वाले डिसाइड करते हैं कि उनको सच बता दिया जाए सब कुछ। तो प्रशांत की फैमिली उनके गांव वाले बोलते हैं कि माया गिर चुकी थी लेकिन वो जिंदा थी और हमने उसे जिंदा गाड़ दिया, क्योंकि हमें लगता था कि उसकी डेथ थोड़ी देर बाद ही हो जाएगी। अब क्या होता है, ये सुनकर माया की मम्मी एकदम, उनका इतना ज्यादा हार्ट ब्रेक हो जाता है कि मेरी जवान बेटी को ऐसे ट्रीट किया गया कि उसकी मतलब डेथ हुई भी नहीं, फिर भी उसे जिंदा गाड़ दिया गया। तो अब क्या होता है, जो माया की मम्मी होती है वो पूरे गांव को कर्ज करती है, श्राप देती है कि तुम लोग के भी बड़े बच्चे कभी खुश नहीं रहेंगे अपने जीवन में, कभी भी खुश रह ही नहीं पाएंगे, ना उन्हें सक्सेस मिलेगी ना कुछ मिलेगी, कभी भी नहीं खुश रह पाएंगे। और जैसे मेरी बेटी के साथ तुमने किया है, मेरी बेटी इतनी खुश थी और उसके साथ जैसा किया है वैसा ही होगा। तो अब क्या होता है कि ये कर्ज अभी तक चलता है, वहाँ के लोग अभी भी, जो वहाँ के बड़े बच्चे मतलब जो यंग लोग हैं, यूथ है, वो अभी भी खुश नहीं है, वो खुश रह नहीं पाते, कहीं उनको सक्सेस नहीं मिलती, कहीं उनको कुछ नहीं मिलता, कहीं वो जॉब नहीं मिल रही है, वो सोचते हैं, परेशान रहते हैं कैरियर को लेकर कि आगे क्या करना है, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। इन सब के बाद ये लोग क्या करते हैं, जो यूथ परेशान होते हैं तो वो जाते हैं माया की डेड बॉडी जहाँ पे उसका फंडल मतलब गाड़ा गया था, वहां पे जाकर के रिचुअल परफॉर्म करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, तब जाके उनको सक्सेस मिल जाती है। बहुत ज्यादा जब उसकी पूजा वगैरह करते हैं, कर्ज से छूट करके उनको सक्सेस मिल जाती है, ऐसा होता है। आज भी वहाँ गांव में ऐसा ही सिस्टम है कि पूरे जो यूथ है उन पर ऐसा कर्ज अभी भी लगा हुआ है। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। काफी ज्यादा बहुत ही बुरा हुआ उसके साथ, बहुत ही बुरा हुआ माया के साथ जो भी उन्होंने किया। अगर वो चाहते तो उसे बचा लेते, वो कोशिश करते, लेकिन उन्होंने कोशिश तक नहीं कि उसे जिंदा ही गाड़ दे, उसके साथ बहुत ही गलत किया, तो उसको जस्टिस तो मिलना ही चाहिए। तो गाइस ठीक है, अगर आपके पास भी कोई भी ऐसी पैरानॉर्मल स्टोरी हो या फिर एनीथिंग, किसी भी टॉपिक पे स्टोरी हो, नॉट अ पैरानॉर्मल, कोई भी स्टोरी हो आपके पास, तो आप मुझे मेरे ईमेल पे जरूर सेंड करना। मेरा ईमेल मेरे चैनल के बायो में दिया गया है। तो गाइस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, भूल जाती हूँ, एंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।